आगे बढ़ते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की तरफ। इसमें ओरिजिनेटर कौन थे उस पर्टिकुलर सोच के, और वो कौन सी डॉक्ट्रिन या सेक्ट था, ये देखना है हमें। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद को बताया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैत को बताया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद, निम्बर्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग। फिर शंकर देव ने एक शरण सेक्ट को बताया। फिर भक्ति मूवमेंट देख लेते हैं। इसका राइज हुआ द्रविड़ एरा में, हेरल्ड विद द राइज ऑफ शंकराचार्य इन 8th सेंचुरी। ये स्प्रेड कब हुआ, कहाँ पे हुआ? साउथ इंडिया में बाय वैष्णव अलवर सेंट्स, बाय शैव नयनार सेंट्स, और री इनकारनेशन इन द 15th and 16th सेंचुरी AD हुआ। मतलब ये पहले स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी में, लेकिन ये रिवाइव हुआ, मतलब री इनकारनेशन हुआ 16th सेंचुरी, 15th-16th सेंचुरी में। फिर अगले हैं रामानंद। ये आपने शायद अपनी हिंदी या इंग्लिश की लिटरेचर किताब में भी इनकी कहानी पढ़ी होगी, क्योंकि इनके एक वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स में से कबीर भी थे। तो ऐसा सुनते हैं कि कबीर को ये इनिशियली अपने डिसाइपल बनाने से मना कर रहे थे, जो ड्यू टू कास्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग। तो कबीर ने क्या किया कि ये जब गंगा घाट पर नहाने जाते थे तो जाके सीढ़ियों पर लेट गए, तो इनका पैर कबीर जी के ऊपर पड़ा और इनके रामानंद जी के मुंह से निकला राम राम। तो कबीर ने कहा कि राम राम, आपने मुझे ये दीक्षा दी है तो आप मेरे गुरु हुए, और प्लीज़ मुझे शिष्य की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा मुझे वेग सा याद है, अगर कुछ गलत है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए। तो रामानंद जो थे वो फर्स्ट प्रमोटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया थे। इनका जन्म 1299 AD में प्रयाग में हुआ। ये बिलीव करते थे सगुण ब्रह्म में। सगुण और निर्गुण 2 तरीके के ब्रह्म माने गए हैं इंडियन फिलॉसफी में। इसका क्या मतलब है? साकार और निराकार ब्रह्म, जैसे कि मतलब जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, या आप करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। तो जैसे अलग अलग भगवान जी होते हैं, गणेश जी या कोई भी रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान, शिव जी, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं। तो जो इनकी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो एक आकार है ईश्वर का, तो कहा जाता है कि सगुण ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। और निर्गुण ब्रह्म की पूजा करना मतलब हम बस एक शक्ति में बिलीव करते हैं और कोई आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। तो आपने कई मंदिरों में भी देखा होगा कि वेद भगवान रखे रहते हैं, मतलब वो सिर्फ वेद में जो लिखा है उसे मानते हैं, या जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, या जो इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस में और सब में इधर उधर लिखा हुआ है, इधर उधर इन द सेंस एपिक्स में, जैसे रामायण महाभारत, तो वो उसको मानेंगे, या वेदों में जो लिखा है उसे मानेंगे, लेकिन उनके हिसाब से ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण ब्रह्म है। तो फिलहाल रामानंद जी एक सगुण ब्रह्म के उपासक थे। फिर डिसएमिनेशन ऑफ मैसेजेस इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। फिर मतलब इन्होंने मैसेजेस को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट और डिसेमिनेट तोड़कर समझाया। कबीर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स थे। कबीर के बारे में देख लेते हैं। इनकी अपब्रिंगिंग जो थी एक जुलाहा कपल ने करी थी, नीरू और नीमा ने। फिर बीजाक कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ कबीर, जो बीजाक थे उन्होंने जो कबीर ने टीचिंग्स मतलब जो भी सिखाया उनको कंपाइल किया। फिर इनकी कॉम्पोजिशन किस किस फॉर्म में थी? सखी, शबद और रामायणी के फॉर्म में। फिर अमर मूल, ये कंपाइलेशन ऑफ कबीर्स डायलॉग्स विद धर्मदास, जो इनका डायलॉग है धर्मदास के साथ, उसका जो कंपाइलेशन है वो अमर मूल में। फिर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। देखिए इनके मैं नाम बता रही हूँ, आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। आपको इनमें से कुछ तो ज़रूर पता होंगे, आई एम श्योर। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा, या आप उसी जगह रहते हैं, उस स्टेट में रहते हैं, या कभी घूमने गए हों बचपन में या अभी भी, तो आपको पता होगा। आइए उन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम देख लेते हैं। पहला है महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर, फिर मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, सोमनाथ। सोमनाथ टेम्पल पे तो हमला भी हुआ था, ये तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि कहाँ पे लोकेटेड है और किसने हमला किया था, कब। ये भी मैं अपने वीडियो में पहले कवर कर चुकी हूँ। फिर त्र्यंबकेश्वर,
घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, ये पिक्चर तो देखी होगी, ये तो आप बता ही सकते हो कि ये कहाँ है। फिर विश्वनाथ और वैद्यनाथ, ठीक है, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुरु नानक देव के बारे में देख लेते हैं। ये इनका जन्म 1469 AD में हुआ, तालवंडी ननकाना साहिब, जो कि आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है। इनकी डेथ 1539 AD में हुई। देखिए फैक्ट्स वाली बुक का यही प्रॉब्लम है कि ये बर्थ और डेथ एक साथ ही बता देते हैं, तो कहानी शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाती है। बट एनीवे, हमें ये अपने दिमाग में एक जहन में रखना है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, किस वक्त, मतलब इस वक्त और कौन रूलर था अलग अलग जगहों पे इंडिया में। ये हमें एक पिक्चर वेग सी बनाना ज़रूरी है। चलिए, स्पेशल फैक्ट क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिखिज़्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकंदर लोधी। और ये मोनोथीज्म में बिलीव करते थे, मतलब जैसे हिंदुइज्म में मल्टीपल गॉड्स हैं ना, अलग अलग, तो ये बिलीव करते थे कि सभी ईश्वर एक ही हैं, तो ये एक ब्रह्म को मानते थे, एक ईश्वर को, तो मोनोथीज्म यही होता है। फिर ये वर्शिपर ऑफ निर्गुण ब्रह्म थे। मैंने आपको सगुण और निर्गुण ऊपर जो समझाया, तो ये निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। और जो कबीर के जो गुरु थे रामानंद, वो सगुण ब्रह्म को मानते थे। देखिए भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स में आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन किसको मानता था। फिर गुरुज लंगर इन्होंने शुरू की। ये पहला फ्री कम्युनिटी किचन का था जो इन्होंने स्टार्ट किया, कि मास फूड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट पेइंग हीड टू कास्ट रिलीजन। मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ सिर्फ ऊंचे कुल के या नीचे कुल के लोग ही खाएंगे, सब लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ यहाँ पे बैठकर खाना खा सकते थे। तो इन्होंने जातिवाद को, मतलब उसको काउंटर करने की कोशिश की थी इस हिसाब से, कम्युनिटी किचन के हिसाब से। ऐसा पहले आगे भी आप देखेंगे, और भी कई सारे जो हैं ऐसे महान लोग, उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने और उसे थोड़ा एक नॉर्मलाइज फॉर्म देने के लिए। फिर इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि गॉड ओनली नोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन। ईश्वर सिर्फ व्यक्ति की अच्छाई कितनी है वो समझते हैं। ये ईश्वर ये नहीं पूछते कि उसकी कास्ट क्या है। और एक्चुअली जो दूसरी दुनिया, मतलब भारत के बाहर की दुनिया, वहाँ कोई कास्ट है ही नहीं, या भारत के बाहर ना कह के, हो सकता है मेरी समझ में गलत हो, अदर वर्ल्ड, मतलब ऐसा मानते हैं ना कि लाइफ बियॉन्ड डेथ भी है, मतलब यहाँ पे मरने के बाद भी जो दूसरी दुनिया में मनुष्य पहुँच जाता है, तो वहाँ पे तो कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं, तो यहाँ क्यों बनाना, सबको मर के एक ही जगह जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में नामदेव, संत नामदेव, इनकी भी आपने हो सकता है बचपन में कहानी पढ़ी हो हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर में। तो इन्होंने क्या किया कि पॉपुलराइज द भक्ति मूवमेंट, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज किया। और विठोवा खेचर, ये थे गुरुदेव नामदेव जी के। फिर रिलेटेड टू वरकारी सेक्ट, ये वरकारी सेक्ट से रिलेटेड थे। विठोवा खेचर या खीचारनाथ, द इनिशिएशन ऑफ मिस्टिक लाइफ ऑफ नामदेव। फिर ज्ञानदेव, इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड्स यूबिक्यूटस फॉर्म। यूबिक्यूटस मतलब कहते हैं ना, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी इज यूबिक्यूटस, मतलब दैट इज इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह प्रेजेंट है। तो ज्ञानदेव ने क्या कहा, इन्होंने ये ज्ञान दिया कि भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं, अल्लाह जो हैं, वो हर फॉर्म में प्रेजेंट हैं और हर जगह प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर सम लिरिकल वर्ड्स जो इन्होंने कंपाइल किए थे वो गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन्ड है।